कैरियर बिल्डर मैथमेटिक्स की आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज अपने चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एजेस यानी कि आयु। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अपने स्टार्ट कर रहे हैं एज का चैप्टर, तो देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चनों पर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एज का डिटेल। देखिए आपने एक या दो ही बातों को ध्यान में रखना है, बाकी रूल मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मैं करवाता जाऊंगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस या पिछले चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन को बड़े आराम से देखा है तो एज बिल्कुल इजी होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखिए आप जैसा कि आप सभी को पता है कि एज ऑलवेज थ्री पार्ट में होती है। एक आपका पास्ट यानी कि जो बीत गया, ठीक है। दूसरा आपका प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, वर्तमान जो बीत गई वो उम्र, प्रेजेंट में एट प्रेजेंट दिस टाइम, अब जो समय है इस समय जो चल रहा है वो प्रेजेंट, और आने वाला जो टाइम है फ्यूचर भविष्य। तो याद रखना आपको इन तीन बातों का पता होना चाहिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जिसमें ये तीनों बातें एक साथ होगी, मतलब जिसमें पास्ट की भी बात करेगा, प्रेजेंट की भी बात करेगा और फ्यूचर की भी बात करेगा, वो क्वेश्चन सबसे इजी होंगे। नॉर्मल क्वेश्चन में ये दो टाइम की बात करेगा, प्रेजेंट के साथ पास्ट की, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर की, या पास्ट और फ्यूचर की, यानी कि जहां प्रेजेंट नहीं देगा वहां पास्ट और फ्यूचर देगा, या फिर प्रेजेंट के साथ एक बार क्या दे देगा पास्ट और एक बार क्या दे देगा फ्यूचर, और जहां ये कंडीशन अप्लाई नहीं करेगा वहां पास्ट के साथ क्या देगा फ्यूचर देगा। जो मर्जी पूछे आपको ये ग्राफ याद रखना है कि सबसे पहले पास्ट, उसके बाद प्रेजेंट और उसके बाद फ्यूचर। और जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ हो, कुछ भी नहीं दिया हुआ हो, तो आप जो भी मानोगे एक्स वाई या जो भी आप मान के चलोगे वो ऑलवेज प्रेजेंट से स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एज का पहला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक्स और वाई की जो प्रेजेंट की एज है उसका रेशियो है 5:6, यानी कि वर्तमान में एक्स और वाई दोनों की जो उम्र है वो है 5:6, और उसके बाद बोल रहा है कि 7 साल बाद इनका जो ये रेशियो है ये हो जाएगा 6:7। तो प्रेजेंट में एक्स की उम्र कितनी है, 8%, एक्स कितने ईयर्स का है ये अपने को पता करना है। तो देखिए आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ा, पढ़ने के बाद आप सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन में डबल रेशियो है, कि यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूं, आराम से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एक हो गया तो आज का पूरी क्लास आपकी सॉल्व हो गई, क्योंकि मैं इस टाइप के आपको 4 टाइप के क्वेश्चन करवाने वाला हूं, मतलब एक ही बेस पर अलग अलग टाइप से आने वाले 4 टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक एक्स है और एक वाई है, उसके बाद में उसने बोला कि एक्स और वाई की प्रेजेंट एज का रेशो। तो सबसे पहले मैंने लिया प्रेजेंट एज का रेशो और ये था 5:6। उसके बाद ये बोल रहा है आफ्टर 7 ईयर, 7 साल के बाद। 7 साल के बाद जो टाइम आएगा वो कौन सा होगा, वो होगा फ्यूचर। कितने साल के बाद, आफ्टर 7 ईयर। 7 साल के बाद इनका जो रेशो है वो हो रहा है 6:7, 6:7, और पूछा है कि प्रेजेंट में एक्स की उम्र कितनी है। अब गौर से देखिए ये रेशो किसका है, आप बोलोगे एक्स और वाई का। ये रेशो फिर किसका है, आप बोलोगे एक्स और वाई का। मतलब जब सेम पर्सन का रेशो 2 बार दिया हो, वो 2 पर्सन हो, वो 3 पर्सन हो, वो 10 पर्सन हो, जितने मर्जी हो, लेकिन जब सेम पर्सन का रेशो 2 बार दिया हुआ हो, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि क्या उसमें प्रेजेंट का रेशो है, और अगर प्रेजेंट का रेशो है तो आप उसे ऑलवेज ऊपर लिखोगे टॉप पे। उसके बाद चाहे तो फ्यूचर का रेशो है चाहे पास्ट का रेशो है, वो कहाँ आएगा, वो नीचे आएगा। आप बोलो जी पास्ट का प्रेजेंट के साथ, तो भी नीचे आएगा, यानी कि प्रेजेंट के साथ चाहे तो पास्ट का रेशो हो, यानी कि आपके पास एक रेशो किसका है, प्रेजेंट का, तो उसके साथ चाहे तो पास्ट का रेशो हो चाहे फ्यूचर का रेशो हो, वो ऑलवेज कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा।
अब देखिए अपने पास क्वेश्चन में क्या था कि x और y का रेशो 5:6 प्रेजेंट में 7 साल बाद कितना हो रहा है 6:7, यानी कि ये प्रेजेंट का रेशो है और ये फ्यूचर का रेशो है। तो अगर मैं यहां से देखूं 5 और 6 का गैप 1, 6 और 7 का गैप 1, अगर इनके अंदर ये गैप सेम है तो सीधा रेशो की वैल्यू बना देगा। कैसे? देखिए प्रेजेंट में रेशो कितना है 6, फ्यूचर में कितना हो रहा है 7, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर के रेशो का गैप कितना है, तो आप बोलोगे जी 1 रेशो। कितना है 1 रेशो। और अगर मैं यहाँ देखूं फ्यूचर और प्रेजेंट का जो एज का गैप है वो कितना है 7, कि प्रेजेंट में एज कितनी थी जितनी भी है, फ्यूचर में कितने साल बाद 7 साल बाद, ये हो रहा है आफ्टर 7 ईयर, तो 7 साल बड़ी हो जाएगी। सपोज करिए आज आप 20 साल के हो, 7 साल बाद 27 के, तो गैप कितने का आ गया 7 का। तो यहाँ भी ये कह रहा है कि प्रेजेंट से फ्यूचर में कितने का गैप आने वाला है 7 साल का। तो रेशो में गैप कितने का है 1 रेशो का, और एज में गैप कितने का है 7 रेशो। यानी कि रेशो के गैप के इक्वल में जितना टाइम आफ्टर या एगो दिया हुआ है वो आप इक्वल में रख दोगे। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, आ गई 7 ईयर। 1 रेशो इक्वल टू 7 ईयर। अब अपने से पूछा था कि x प्रेजेंट में कितना है, तो आप देखिए अब आप नीचे वाले रेशो को, जैसे ही आपके पास 1 रेशो की वैल्यू बन जाए उसके बाद आप इस नीचे वाले रेशो को एक बार छोड़ दीजिए, ऑलवेज ऊपर वाले रेशो को देखोगे। इसने पूछा x की एज कितना है, x के पास कितना है 5 रेशो, तो मैंने लिखा 5 और एक रेशो की वैल्यू 7 साल, तो x की एज आ गई 35 ईयर। यानी कि प्रेजेंट में x कितने का है 35 साल का है। अब अगर y की एज पूछता तो मैं 7 × 6 कर देता, 42 ईयर आ जाता। अब अगर पूछे कि 10 साल बाद x कितने का हो जाएगा, जो प्रेजेंट में 35 ईयर का है वो आफ्टर 10 ईयर 45 ईयर का हो जाएगा। आई होप कि समझ आ रहा होगा। ऐसा रेशो में सैलरी वाले क्वेश्चनों में आपने बहुत किया, ये वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज बदलते ही न्यू चैप्टर के बन गए। इस टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 पर्सन है, फर्स्ट इज राम एंड सेकंड इज श्याम। ये कह रहा है राम और श्याम के जो प्रेजेंट एज का रेशो है वो है 5:4। मैंने इसे ऊपर लिख लिया क्योंकि मेरे को पता है जब प्रेजेंट का रेशो है तो वो ऑलवेज ऊपर रहेगा, अब चाहे पास्ट आए या फ्यूचर आए वो नीचे ही आएगा। और उसके बाद बोल रहा है कि आज से 3 साल बाद, कि 3 साल के बाद ये जो रेशो है इन दोनों का ये हो जाएगा 11:9, यानी कि इनके रेशो कितने हो जाएंगे, देयर रेशो विल बी 11:9 के फॉर्म में आ जाएंगे। प्रेजेंट में कितना है 5:4 और 3 साल बाद कितना हो जाएगा 11:9। मतलब ये प्रेजेंट की एज और ये 3 साल बाद की एज, मतलब यहां से यहां तक प्रेजेंट और फ्यूचर में कितने का गैप है 3 साल का। अब देखिए 5 और 11 का गैप कितना होता है 6 होता है, 4 और 9 का गैप कितना होता है 5 होता है। तो ये गैप तो सेम नहीं आ रहा। तो मैंने आपको बताया था सेम करने के लिए क्या करना है, आप दोनों रेशो का डिफरेंस कीजिए। 5 और 4 का डिफरेंस 1 को नेगलेक्ट करेगा, 0 या 1 आ रहा है तो आप उसे छोड़ दोगे। तो यहां तो इसे छोड़ दिया। 11 और 9 का गैप 2 और उसे अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं यहां पे देखता हूं तो यहां गैप आ गया मेरे पास 2 का, क्लियर हुआ। और मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 का 2 मल्टीपल 10 और 4 का 2 मल्टीपल 8 यानी कि 8। अब देखिए 10 और 11 का गैप 1, 8 और 9 का गैप 1 यानी कि 1, यानी कि मेरे पास रेशो में कितने का गैप आ रहा है 1 रेशो का। और यहां से यहां तक यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर में एज का कितना गैप था, ये बोल रहा है 3 साल बाद, मतलब ये 3 साल का गैप है। प्रेजेंट और फ्यूचर में कितने का गैप है 3 साल का। तो यहाँ रेशो का गैप है प्रेजेंट और फ्यूचर में 1 रेशो का और एज का गैप है 3 साल का, मतलब 1 रेशो इक्वल टू 3 ईयर। अब मेरे से पूछा था कि शाम की एज कितनी है, इसने शाम की एज पूछी है, तो शाम के पास रेशो कितना 8। 1 रेशो की वैल्यू फाइंड होने के बाद अब नीचे वाला रेशो छोड़ दोगे तो 1 रेशो की वैल्यू 8 साल।
एक रेशो की वैल्यू 3 ईयर, सॉरी रेशो कितना 8 और 1 रेशो की वैल्यू कितनी है 3, तो श्याम कितने साल का हो गया 24 ईयर का। अब ये रेशो कब का था, ये प्रेजेंट का था, तो श्याम प्रेजेंट में कितने का है 24 ईयर का। मैंने ये जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे के सारे मैंने RS अग्रवाल में से उठाए हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी बेस के आते हैं। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है दो ब्रदर है, दो भाई है और उनकी जो प्रेजेंट एज का रेशो है वो है 1:2, 1:2। मैंने माना कि जो पहला भाई है उसका नाम है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ X, और जो पहले भाई का नाम X है और दूसरे भाई का मैंने नाम मान लिया Y। ये कह प्रेजेंट का जो रेशो है वो है 1:2, और मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट रेशो ऑलवेज कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। उसके बाद कि 5 साल पहले 5 ईयर बैक 5 साल पहले जो इनका रेशो था वो था 1:3, और लास्ट में पूछा है कि आज से 5 साल बाद इन दोनों का रेशो क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर इन दोनों का रेशो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ये प्रेजेंट का रेशो था मैंने ऊपर रख दिया, ये पास्ट का रेशो था तो मैंने नीचे रख दिया, क्योंकि प्रेजेंट का रेशो जहां आ गया वो ऑलवेज कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। अब ये रेशो प्रेजेंट का और ये कितने टाइम का, ये 5 साल पहले का, मतलब इन दोनों कंडीशन में कितने का फर्क है, 5 साल का। रेशो में कितने का फर्क है, आप यहां से करोगे 1 और 1 0 नहीं हो सकता, इसमें नहीं है। तो देखिए यहां गैप कितने का है, 1 का, 1 का, 1 छोड़ दीजिए। यहां गैप कितने का है, 2 का, तो अपोजिट वाले को कीजिए उससे मल्टीप्लाई। यहाँ गैप है 2 का, मैंने इसे 1 को 2 से किया ये 2 हो जाएगा, और इस 2 को 2 से किया तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 और 3 का गैप 1 रेशो, 2 और 1 का गैप 1 रेशो, यानी कि मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया 1 रेशो। अब इतना बताइए ये प्रेजेंट का था और ये कब का था, ये 5 साल पीछे का था, मतलब इन दोनों कंडीशन में कितने का गैप था, 5 साल का। रेशो में कितने का गैप है, 1 रेशो का, यानी कि 1 रेशो की जो वैल्यू आ रही है वो कितने साल आ रही है, 5 साल आ रही है। यानी कि 1 रेशो ऐड करोगे तो 5 साल आगे या पीछे चला जाएगा, यानी कि 1:5, यानी कि रेशो के गैप के बराबर जो भी आपके पास टाइम दिया हुआ है आप उसे इक्वल में रख दोगे। 1 रेशो की वैल्यू 5 साल। अब अगर मैं देखूं तो नीचे वाला रेशो मैंने छोड़ दिया, तो प्रेजेंट में x कितने का है, 10 साल का, और प्रेजेंट में y कितने का है, 1 रेशो की वैल्यू 5, तो 4 रेशो की वैल्यू 20, 1:2 हो गया। लेकिन इसने प्रेजेंट की एज नहीं पूछी, इसने कहा आफ्टर 5 ईयर दे विल बी, ये कितने साल के होंगे। तो आज से 5 साल बाद 10 वाला कितने का हो जाएगा, 15 का, और 20 वाला कितने का हो जाएगा, 25 का। यानी कि आज से 10 साल बाद x और y दोनों कितने के हो जाएंगे, 15 साल और 25 साल के। तो मैं इसे 5 से काट देता हूँ, ये 5 पे 3 टाइम और ये 5 से 5 टाइम। तो आफ्टर 5 ईयर इनकी एज का जो रेशो होगा वो होगा 3:5। 5 साल बाद दोनों का जो आयु का अनुपात होगा वो होगा 3:5, कि A और B की जो प्रेजेंट एज का रेशो है वो है 4:3। प्रेजेंट का रेशो कितना है A और B का, 4:3। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद इन दोनों की एज का रेशो हो गया 9:7। और ये पूछ रहा है कि 8% प्रेजेंट में, वर्तमान में A की उम्र कितनी है, A की एज कितनी है। तो इन दोनों रेशो में से प्रेजेंट का कौन सा था, 4:3 मैंने ऊपर रख लिया। उसके बाद चाहे पास्ट का था चाहे फ्यूचर का था, मैंने कहाँ रखा, नीचे। अब गैप देखते हैं इन दोनों के बीच में जो एज का गैप है, ये बोल रहा है प्रेजेंट, ये बोल रहा है 4 साल बाद, मतलब यहां से यहां तक का गैप कितना है, 4 साल। रेशो में कितना है, 4 और 9 का गैप 5, 3 और 7 का गैप 4, ये तो अलग अलग आ गया, जबकि अपने को दोनों तरफ गैप कैसा चाहिए, सेम। तो चलिए सेम करते हैं। यहां डिफरेंस 1 का छोड़ देते हैं, 9 और 7 का गैप 2, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया ये 8 हो गया,
इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 हो गया। इन दोनों के गैप को ऊपर वाले रेशो से मल्टीप्लाई किया तो वो चेंज होके बन गया 8:6। अब देखते हैं गैप कितने का है, 1 रेशो का। गैप कितने का आया, 1 रेशो का। और इधर ये बोला था 4 साल बाद, तो ईयर्स में गैप कितने का है, 4 साल का। मतलब रेशो में गैप 1 साल का और टाइम में गैप 4 साल का, तो एक रेशो की वैल्यू 4 साल। इन्होंने पूछा ए की परसेंटेज क्या है, तो प्रेजेंट का रेशो कौन सा था। वैसे नीचे वाले को छोड़ देते हैं, नीचे वाले से आंसर नहीं निकालते, ऊपर वाले से निकालते हैं। तो ए के पास कितना रेशो है, 8, और एक रेशो का 4, तो मेरे पास आ गया 32 ईयर। यानी कि प्रेजेंट में ए कितने का है, क्योंकि रेशो कब का है, प्रेजेंट का। जब का रेशो तब की एज, प्रेजेंट का रेशो तो प्रेजेंट की एज। नीचे वाले रेशो से अगर आप कभी आंसर फाइंड करोगे तो 50% वो आंसर राइट होंगे और 50% रॉन्ग होंगे। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपने वहां नीचे वाले रेशो से फाइंड किया तो वो 99% रॉन्ग ही होगा। इसलिए ऑलवेज एज फाइंड करने के लिए लास्ट में जो रेशो का मल्टीपल है वो ऊपर वाले से ही करना। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा चेंज हुआ है, बस एक क्वेश्चन आराम से देखिएगा, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। ये बोल रहा है कि 2 बंदे हैं, फर्स्ट इज कुणाल और सेकंड इज सागर, कि 2 आदमी हैं कुणाल और सागर। और उसके बाद ये बोल रहा है कि 6 ईयर एगो, 6 साल पहले, पहले मतलब पास्ट, कितने साल, 6 साल। 6 साल पहले, मैं ब्रैकेट में 6 लिख देता हूँ कि ये 6 साल पहले की बात हो रही है, कि 6 साल पहले कुणाल और सागर की जो एज का रेशो था वो था 6:5, 6:5। और उसके बाद बोल रहा है कि 4 साल बाद, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, कब की, 4 साल बाद की, कि 4 साल बाद इन दोनों का जो रेशो है वो हो जाएगा 11:10। एक बार फिर से देखते हैं। ये कह रहा है 6 साल पहले कुणाल और सागर की एज का रेशो कितना था, 6:5। ये बोल रहा है 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर, आने वाले 4 साल के बाद इनका रेशो कितना हो जाएगा, 11:10। गौर से देखिए और बताइए प्रेजेंट है कहीं, नहीं है, कहीं नहीं है। और इसने पूछा क्या है कि सागर की प्रेजेंट एज क्या है, जबकि प्रेजेंट का रेशो कहीं नहीं दिया हुआ। तो जब भी आपके पास ऐसा हो, आप पास्ट का रेशो ऑलवेज ऊपर रखोगे, फ्यूचर का नीचे। पहले पास्ट आता तो पास्ट ऊपर, बाद में फ्यूचर आता तो फ्यूचर नीचे। जब प्रेजेंट अपने पास हो तो चाहे पास्ट या फ्यूचर हो वो रेशो नीचे रहता है, लेकिन जब प्रेजेंट नहीं होता तो पास्ट का रेशो ऑलवेज ऊपर रहेगा, फ्यूचर कभी ऊपर आता ही नहीं। चाहे प्रेजेंट के साथ आएगा तो भी फ्यूचर नीचे है, और पास्ट के साथ आएगा तो भी उसका रेशो नीचे है। यानी कि फ्यूचर बॉटम पे ही रहेगा, टॉप पे कभी आएगा ही नहीं, नीचे ही रहेगा। क्लियर हो गया, समझ में आया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता। एग्जाम में जैसे मैंने क्या किया, मैंने बोला पास्ट का रेशो पहले दिया है, फ्यूचर का बाद में दिया है। आप अब इसको फॉलो करोगे, जो पहला रेशो आएगा वो पहले लिख दोगे, जो बाद का रेशो आएगा वो बाद में। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि 4 साल बाद, 4 साल बाद, मैं क्वेश्चन दोबारा से बोल रहा हूं, गौर से सुनना, 4 साल बाद कुणाल और सागर का एज का रेशो 10:11, और जबकि 6 साल पहले इनकी एज का रेशो था 6:5। अब की बार मैंने पहले कौन सा बोला, फ्यूचर वाला। और एग्जाम में ऐसे ही आता है, पहले फ्यूचर का रेशो देगा, बाद में पास्ट का देगा, और आप रट्टे लगाओगे, सीखने की कोशिश नहीं करोगे, इसे समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो आप 11:10 को ऊपर रख दोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, जो मर्जी हो रेशो जहां मर्जी दे क्वेश्चन में, पास्ट का रेशो ढूंढिए और उसे ऊपर रखिए और फ्यूचर का नीचे, जब प्रेजेंट का रेशो नहीं दिया हुआ। अब आते हैं, सबसे पहले ये कितने साल पहले का है, 6 साल पहले का, और ये कब का है, ये 4 साल बाद का। तो इसमें और इसमें गैप कितना है, ये 6 साल पहले का और ये 4 साल बाद का, तो 6 और 4 10। मतलब पास्ट और फ्यूचर के रेशो के साथ जितना टाइम दिया हुआ है वो ऑलवेज आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो 6 और 4 10, मतलब यहां से इस
पास्ट से यहाँ फ्यूचर तक कितने साल का गैप है? 10 साल का गैप है। अब जिसके समझ में आ गया बढ़िया, नहीं आया तो टाइम ऑलवेज टोटल होएगा, प्लस होएगा। अब देखिए 6 और 11 का गैप सेम है, बाकी प्रोसेस 6 और 11 का गैप 5, 5 और 10 का गैप 5, गैप तो सेम है, गैप तो सेम है। अगर गैप सेम है तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 5 रेशो की, इन दोनों रेशो का डिफरेंस कितना आ गया? 5 रेशो। इक्वल में टाइम को ऐड कर दीजिए तो 6 और 4 10 साल, यानी कि 5 रेशो की वैल्यू 10 साल, 1 रेशो की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 2 ईयर्स। यानी कि 1 रेशो कितने साल का है? 1 रेशो की वैल्यू कितनी है? 2 साल। समझ में आ रहा होगा? जैसे ही आप इतना कर लेते हो, जैसे ही आपके पास 1 रेशो की वैल्यू आ गई, आप नीचे वाले रेशो को भूल जाइए। सेम प्रोसेस की आंसर ऑलवेज ऊपर वाले रेशो से निकलेगा। तो यहाँ ऊपर कौन सा रह गया? पास्ट का रेशो। देखिए 1 रेशो की वैल्यू अपने पास कितनी है? 2 साल। अगर 1 का 2 साल तो यहाँ कितनी है? 6, 6 इंटू 2 12 ईयर। यानी कि कुणाल कितने का है? 12 साल का, और सागर 5 इंटू 2 यानी कि 10 ईयर, 10 साल। अब अपने से पूछा था सागर की एज कितनी है, तो सागर की एज कितनी आ रही है? 10 साल। और ऑप्शन में पहला ऑप्शन ये होगा, क्लियर। और कंपटीशन एग्जाम में पहला ही ऑप्शन कितना होगा? 10 साल। आपको मिला और अंदर से एक आवाज आएगी जिंदाबाद, लेकिन बाद में बाहर आने के बाद पता चलेगा कि ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गया। तो देखिए ये जो है ये कब का रेशो था? गौर से देखिए, ये पास्ट का रेशो था। कितना पुराना? 6 साल पहले का। तो ये एज भी कब की है? 6 साल पहले की है। अब खुद के बेस पे रखिए कि आप 6 साल पहले 10 साल के थे तो आज भी 10 साल के हो। नहीं, आपकी एज कितनी इंक्रीज हो गई? 6 साल। जो 6 साल पहले 10 साल का था वो आज कितने का है? 16 साल का। याद रखिए, जल्दबाजी मत करना, जितना पास्ट का रेशो है उतना ऐड कर दीजिए। 6 साल पुराना था तो एज में 6 साल ऐड कर दीजिए, आपके पास प्रेजेंट की एज आ गई। तो ये आ गया, आपका आंसर आ गया कि सागर कितने साल का है? 16 साल का। सबसे ज़्यादा गलतियां यही होती है। देखिए जब बंदा तैयारी करके जाता है और एग्ज़ाम देने के लिए जाता है, तो एग्ज़ाम में जब वो बैठता है प्रॉब्लम क्या आती है? हालांकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा देखें, देखिए जैसे एग्जाम में जाके बैठते हैं, मान लीजिए कि आपके पास 100 क्वेश्चन आ गए, 100 क्वेश्चन का एक एग्जाम आया, 100 में से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन को 100% करने वाले हैं, मतलब एग्जाम में कितने बंदे बैठे हैं? 100। तो याद रखिए 100 फॉर्म फिल हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे तैयारी करने वाले हैं। इनमें से 60% यानी कि 100 के पीछे 60 बंदे वो हैं जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भर दिया, घर वालों के प्रेशर में आकर के, अपने फ्रेंड को भरते हुए देख करके, या वैसे ही टाइम पास करने के लिए कि घूम के आएंगे। मतलब 60 बंदे कंपटीशन में है ही नहीं, पीछे बच गए 40। अगर मैं उन 40 की बात करूं, तो ये 40 वो हैं जिन्होंने एग्जाम भरा है और वो पढ़ना चाहते हैं। लेकिन इन 40 में से जो 20 स्टूडेंट हैं उनको पता ही नहीं है पढ़ना क्या है, क्लियर। और ये वो बंदे हैं जो तैयारी करते हैं सिर्फ 1 मंथ पहले या 20 दिन पहले, सिर्फ 20 दिन पहले तैयारी लगते हैं, खूब करते हैं, बुक्स लेके आते हैं, ठीक है। बुक्स लेके आए, बुक्स लेते वक्त इन्होंने ये नहीं देखा कि बुक्स में क्या है, ये इन्होंने ऊपर का उसका जो पेज होता है, फर्स्ट पेज, वो देखा, बड़ा चमकीला है, बड़ा ही सुंदर बना हुआ है, बस ये लेके आ गए। लाने के बाद इन्होंने फ़ोन करने स्टार्ट किए, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फोटो में भेज रहे हैं अपने फ्रेंड के पास, देख तेरा भाई ये किताब लेके आया है, अब की बार एग्जाम तोड़ देंगे, बस सीट अपनी। मतलब ये लास्ट के 1 महीने पहले तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, उनमें से 10 दिन ये किताब को उठाते हैं, एक पेज पढ़ते हैं, बंद कर देते हैं, दूसरे तीसरे दिन नहीं करते, चौथे दिन फिर उठाते हैं, एग्जाम में जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और फिर कहते हैं रिश्वत चल गई, ये हो गया, वो हो गया। मतलब ये भी कंपटीशन से बाहर है, पीछे रह गए 20 स्टूडेंट। अगर मैं उन 20 स्टूडेंट की बात करूं तो इन 20 में से 15 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं, लगभग 3, 4, 6 महीने, साल करते हैं,
लेकिन ये कोई एक सब्जेक्ट छोड़ के चलते हैं, मोस्टली इंग्लिश को नहीं पढ़ते, सिर्फ मैथ और रीजनिंग पे ध्यान देते हैं, ओनली मैथ एंड रीजनिंग। और एग्जाम में जाते हैं, मैथ और रीजनिंग का पोर्शन बड़ा अच्छा होता है, मतलब 50% इनका बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन बाकी 50% में ये मार्क्स कलेक्ट ही नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। इंग्लिश 1 घंटे का पेपर है, मान लीजिए कि 1 घंटे का पेपर है, 60 मिनट का पेपर है, 15-15 मिनट के 4 पोर्शन है, इन्होंने सबको 15-15 मिनट दिए, लेकिन इंग्लिश में ये 3 मिनट में इंग्लिश कर देते हैं, लास्ट के लिए बजा के रखते हैं इंग्लिश को। और इंग्लिश में कुछ नहीं समझ में आता, कोई पोर्शन नहीं पढ़ा, कोई पैसेज नहीं पढ़ा, कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बस ऑप्शन अंदाजे से लगाते हैं और फिर बाहर आके कहते हैं पेपर बड़ा अच्छा हुआ, फेल हो जाते हैं तो कहते हैं यार धांधली हो गई, गड़बड़ हो गई। अरे आपने इंग्लिश पढ़ी नहीं, सब्जेक्ट जो भी है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, ऑलवेज जो भी हैं सारे सेम होते हैं, तो उन्हें सेम पढ़ना है। आप मैथ को खूब पढ़ रहे हो, 4 घंटे मैथ पढ़ रहे हो, और इंग्लिश 4 दिनों में एक बार पढ़ रहे हो, वो भी 15 मिनट के लिए, पास हो जाओगे? नहीं होगे। ये वो वाले हैं। तो पीछे कंपटीशन कितनों के बीच में रह गया? ओनली 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंपटीशन देते हैं, जिनके पीछे 100 के पीछे 5 के बीच में कंपटीशन होता है, इनमें से एक की तबीयत खराब हो जाती है। जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं, 200 किलोमीटर का सफर करके जा रहे हैं, तबीयत खराब हो जाती है, वैसे हो गए। 2 स्टूडेंट ऐसे होते हैं, एग्जाम देख के हाथ पांव भूल जाते हैं, तैयारी चली जाती है, हड़बड़ाहट हो जाती है। तो मतलब 100 के पीछे ओनली 2 स्टूडेंट में कंपटीशन होता है, तो डरने वाली बात नहीं है। अब अगर मार्क्स की बात करूं, 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन आए हैं, वहां बंदा बैठता है और वहां पे 70 क्वेश्चन मान के चलते कि आराम से कर दिए। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, आजकल कंपटीशन टफ है, ज्यादा भी हो सकता है। 70 क्वेश्चन कर दिए, फिर लास्ट में 20 से 25 मिनट बच गए, 20 मिनट बच गए, पड़ोसी पे नजर जाती है, पूछते कितने किया? पड़ोसी कहता 98 क्वेश्चन कर दिए। हो ही नहीं सकते। 98 मतलब आईएएस लेवल का बंदा है, या तो वो आईएएस लेवल का है या उसकी तैयारी नहीं है, वो तुक्के लगा रहा है। क्योंकि 5% पेपर कभी सॉल्व नहीं होता। 98% स्टूडेंट 5 से 10% पेपर को, एग्जाम को सॉल्व नहीं कर सकते, वो सब 90% या 95% कर सकते हैं। जो 100 में से 100 करता है या 98 करता है, वो आईएएस लेवल का बंदा है। तो 70% उसने किए थे। अब पड़ोसी ने जैसे 98 किया, उठाई कलम, जो नहीं आ रहा, जो छोड़ा था, उस पर भी तुक्के लगा दिए, और क्या हुआ? नेगेटिव में चला गया, और क्या हो गया? फेल हो गया। आपने कभी गौर किया, जब आप एग्जामिनेशन से निकलो तो बहुत से स्टूडेंट, खुद पे भी दिल पे हाथ रख के बात करना कि खुद भी ऐसे शायद हो सकते हो, क्या होता है कि 100 क्वेश्चन में से 100 करके आते हो, 100 में से 90 करके आते हो, सही है। जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हो, सारे दोस्त इकट्ठे होते हो, या उस भीड़ में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जानकारी बना लेते हैं, और उस एग्जामिनेशन हॉल के गेट तक आते आते आपने सपोज करिए 100 क्वेश्चन किए थे, तो आपके 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वहां से आप बस में चढ़ते हो, रिक्शा पकड़ते हो, या टेम्पो में चढ़ते हो, और कहाँ आते हो? रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड, जहां से आपने अपने शहर जाना है। वहां तक आते आते आपके 10 क्वेश्चन फिर गलत हो जाते हैं, जो डिस्कशन हो रही होती है, क्योंकि सारे स्टूडेंट होते हैं, उस दिन तो खूब होती है भीड़ शहर में। उसके बाद आप किसी होटल पे रुकते हो, चाय या खाना खा रहे होते हो, वहां पे फिर डिस्कशन हो रही होती है। एक ग्रुप बैठा होता है जो पेपर पे डिस्कशन कर रहा होता है, और वहां पे फिर आपके 20 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मतलब 100 में से आपके 40 से 30 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और सबसे मजे की बात कि जो ग्रुप डिस्कशन कर रहा है, वो किसी क्वेश्चन पे कर रहा होता है, वो वहां पे कहते हैं कि हमारा आंसर कितना आया? 12 आया। वो कह रहा होता है, एक कह रहा था इसका आंसर 12 है, दूसरा कहता है नहीं इसका आंसर 10 है, कि वो 12 और 10 में अटके हुए होते हैं। और आपके दिमाग में तभी ख्याल आता है कि यार मेरा आंसर 172 कैसे आ गया, 172 कैसे आ गया? होता है, बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है। और जैसे ही आप फेल वाली कंडीशन के नजदीक पहुंचते हो, 100 में से आपके 40 गलत होते हैं, 60 बच जाते हैं, आप डिस्कशन बंद कर देते हो, पेपर को फोल्ड करते हो, बैग में डालते हो, और अपने फ्रेंड सर्कल को बोल देते हो पेपर पे डिस्कशन नहीं करना, पिछले 6 या 4 महीने से, 2 महीने से दिमाग खराब हुआ पड़ा, अब इस पे बात नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डर है कि फेल हो रहे हैं। रीजन तैयारी नहीं है। 15 या 1 महीने की तैयारी आपको कंपटीशन नहीं तोड़वा सकती। स्कूल 8 महीने लगते हैं, 1 साल का टाइम पीरियड होता है, 4 महीने की छुट्टियां होती है। 8 महीने पढ़ने के बाद स्कूल या कॉलेज की एक क्लास पास होती है।
ये तो लाइफ की बात हो रही है, कैसे 2 महीनों में तोड़ दोगे? ये समझिए क्लास पास करनी है, पूरे 8 महीने तैयारी कीजिए, साल तैयारी कीजिए। स्कूल 6 घंटे लगता है, 6 घंटे तैयारी करके तो देखिए रेगुलर। स्कूल में कोई सब्जेक्ट छोड़ा जाता है? सबको रेगुलर करवाया जाता है, तो आप भी रेगुलर कीजिए ना। चलिए इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1 साल पहले 1 ईयर एगो जो ए और बी की एज का रेशो था वो था 6:7, और उसके बाद बोल रहा है 4 साल बाद इनका रेशो हो जाएगा 7:8। गौर से देखिए, ये 1 साल पहले का है और ये 4 साल बाद का है, तो मैं दोनों टाइम को ऐड कर देता हूँ और मेरे पास हो गया ये 5 ईयर। यही बताया था, पास्ट का रेशो ऑलवेज ऊपर रहेगा और फ्यूचर का नीचे। प्रेजेंट नहीं है तो नहीं है, तो पास्ट ऊपर। अब क्या है, 6 और 7 का गैप 1, 7 और 8 का गैप 1, यानी कि 1 रेशो। तो मेरे पास आ गया 1 रेशो की वैल्यू 5 ईयर। यहाँ से यहाँ तक गैप है 5 साल का और यहाँ से यहाँ तक गैप है 1 रेशो का, तो 1 रेशो की वैल्यू 5 ईयर। अब मेरे से पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि बी कितने साल का है, कि प्रेजेंट में बी की एज क्या है। तो देखिए नीचे वाला रेशो मैंने छोड़ दिया, ऊपर वाले रेशो से करता हूँ। तो 1 रेशो की वैल्यू 5, तो बी के पास कितना है 7 रेशो, तो 7 × 5 यानी कि 35 ईयर। लेकिन क्या ये आंसर राइट है? गौर से देखिए, रेशो कब का था? 1 साल पुराना, 1 साल पहले। तो ये एज भी कब की है? 1 साल पहले की। जो 1 साल पहले 35 का था वो आज कितने साल का हो गया? 36 साल। यही बताया था कि पास्ट का रेशो दिया हुआ हो तो एज फाइंड करने के बाद प्रेजेंट की एज के लिए जितना वो पुराना है उतना ऐड कर दीजिए। 1 साल पुराना था, मैंने 1 ऐड कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है 4 साल पहले 2 बंदे हैं, एक ए है और एक बी है, और ये कह रहा है 4 साल पहले जो इनकी एज का रेशो था वो था 11:40। 4 साल पहले यानी कि पास्ट में। उसके बाद बोल रहा है आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद इनकी जो एज का रेशो हो गया वो हो गया 13:16, 13:16। ये पास्ट का रेशो और ये फ्यूचर का रेशो। 4 साल पहले 4 साल बाद। तो देखिए मैं गैप करता हूँ, 11 और 13 का गैप 2, 14 और 16 का गैप 2। तो मेरे पास रेशो में गैप कितने का आ गया? मेरे पास रेशो में गैप आ रहा है 2 रेशो, 2 का। और यहाँ अगर मैं इस टाइम को ऐड कर दूँ 4 साल पहले और 4 साल बाद को, तो ये मेरे पास आ गया 8 ईयर, यानी कि 2 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 8 ईयर। तो 1 रेशो की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4 ईयर्स, यानी कि 1 की वैल्यू हो गई 4 साल। अब मेरे से पूछा था, इस क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों की एज कितनी है, दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए ए के लिए 1 की वैल्यू 4, तो 11 की वैल्यू 44, और 1 की वैल्यू 4, तो 14 की वैल्यू 14 चौके 56, 14 का 4 मल्टीपल 56। ये इनकी एज आ गई। लेकिन गौर से देखिए ये एज कब की है, कितना पुराना रेशो था? 4 साल पुराना। तो ये 4 साल पुरानी एज है। जो 4 साल पहले 44 का था वो आज कितने का हो गया? 48 ईयर का। और जो 4 साल पहले 56 का था वो आज कितने का हो गया? 60 ईयर का। तो इनकी प्रेजेंट की एज आ गई 48 एंड 60। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, ये भी इसी कैटेगरी के हैं, लेकिन कहने की बात या लैंग्वेज बदल दी इन्होंने। और ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर आपने फर्स्ट 2 टाइप को आराम से देखा है तो ये क्वेश्चन उन्हीं दोनों टाइप में से कोई एक टाइप का होगा, लेकिन कहने का सेंस बदल जाएगा। देखिए यहाँ बोल रहा है, अगर आपको ने क्वेश्चन आराम से पढ़ लिया तो यहाँ बोल रहा है कि 8 साल पहले जो रोहित की आयु थी वो अपने बेटे से 4 गुना थी। तो देखिए जब मल्टीपल में कोई बात आ जाए तो जो मल्टीपल में लिखा है वही आपका रेशो है। कैसे? आराम से देखिए, यहाँ पे 2 की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, एक लड़का है किसका? रोहित का। तो मतलब 2 पर्सन है, एक लड़का और एक रोहित, यानी कि रोहित और रोहित का बेटा। ये बोल रहा है 8 साल पहले। अगर मैं सन को 1 यूनिट का मान लूँ
तो रोहित कितने यूनिट का था, 4 यूनिट का, यानी कि रोहित की एज अपने लड़के से कितनी थी, 4 गुना। देखिए अगर लड़का 1 का तो रोहित 4 गुना कितने का हो गया, 4 का। कितनी पुरानी बात कर रहा है, 8 साल पहले की। तो मैं इसी मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को क्या मान लेता हूँ, रेशो मान लेता हूँ। तो रोहित और रोहित के लड़के की एज क्या आ गई, 1:4 में आ गई। सन एंड रोहित की एज का रेशो 1:4। कितने साल पहले, 8 साल पहले। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि 8 साल बाद, कितने साल बाद, 8 साल बाद रोहित की जो एज होगी वो अपने लड़के से डबल होगी, दुगनी होगी, ट्वाइस। कि 8 साल बाद रोहित अपने लड़के से दुगनी एज वाला होगा। तो लड़का 1 का तो रोहित 2 यूनिट का। क्लियर, ये दोनों का रेशो बन गया। मैंने बारी बारी से दोनों कंडीशन को अलग अलग मानते हुए रेशो बना लिया। जैसे ही रेशो बनाया, गौर कीजिए, पिछले क्वेश्चन यही नहीं थे कि 8 साल पहले 1:4, 8 साल बाद 1:2। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। गैप देखिए 1 और 1 0, 0 नहीं हो सकता। तो मैं यहां से गैप देखता हूं कितना हुआ, 3। तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये हो गया 3 और ये हो गया 6। 1 और 3 का गैप 2, 4 और 6 का गैप 2। तो 2 रेशो की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, दोनों टाइम को ऐड कर देंगे, 8 साल पहले 8 साल बाद को, तो ये हो गया 16 साल। तो एक रेशो की वैल्यू मेरे पास में आ गई 8 ईयर्स। एक रेशो कितने के बराबर है, 8 साल के बराबर है। अब अपने से पूछा है कि प्रेजेंट में दोनों कितने के हैं, तो मैं नीचे वाला रेशो छोड़ देता हूँ। देखिए एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 8। तो सन के पास कितना है, 8। एक रेशो का 8 साल, तो 4 रेशो का 8 का 4 मल्टीपल 32। तो लड़का 8 साल का और रोहित 32 साल का। लेकिन कब, रेशो कितना पुराना है, 8 साल पुराना है, तो एज भी 8 साल पुरानी। 8 साल पहले लड़का 8 का था और रोहित 32 का था। जो 8 साल पहले 8 का था वो आज कितने का हो गया, 16 साल का। और जो 8 साल पहले 32 का था उसकी प्रेजेंट में एज क्या है, 40। और यही पूछा था कि इन दोनों की एज कितनी है प्रेजेंट में, तो 16 और 40 साल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी कैटेगरी का है। ये बोल रहा है कि 10 साल पहले एक लड़के और उसके फादर की एज के बारे में बात कर रहा है। ये बोला 10 साल पहले पिता की एज बेटे की एज से 3 गुना थी, तिगुनी। तो मैंने माना कि लड़का 1 यूनिट का तो फादर 3 यूनिट का। कितने साल पहले, 10 साल पहले। और उसके बाद बोल रहा है आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, आज मतलब प्रेजेंट वर्तमान, और उससे 10 साल बाद फ्यूचर। आज से 10 साल बाद जो पिता की एज है वो लड़के से दुगनी होगी, ट्वाइस बोल रहा है, डबल बोल रहा है। तो अगर लड़का 1 यूनिट का तो फादर 2 यूनिट का। कितने साल बाद, 10 साल बाद। ये अपने पास कंडीशंस आ गई। और जैसे ही अपने ये किया, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन पिछला हो गया। देखिए यहाँ गैप 0 का, 0 नहीं हो सकता। ये 10 साल पहले, ये 10 साल बाद, तो बाद वाली कंडीशन नीचे। ऑलवेज जब प्रेजेंट नहीं हो तो पास्ट को ऊपर रखेंगे। अब देखिए यहाँ गैप कितना है, 2 का। तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 2 हो गया, और इसे 2 से करूँगा तो ये 4 हो गया, क्योंकि नीचे वाले का गैप तो 1 था ना, 1 को तो नेगलेक्ट करते हैं, लेते ही नहीं। अब देखिए गैप कितने का है, 1 रेशो का। कितने का गैप है, 1 रेशो का। यहाँ भी 1 रेशो का। और टाइम कितना है, 10 साल पहले और 10 साल बाद, यानी कि 20 साल। तो मेरे पास 1 रेशो की वैल्यू आ गई 20 साल। अब देखिए ये मांग क्या रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकी प्रेजेंट एज का रेशो पता कीजिए। तो प्रेजेंट एज के लिए नीचे वाले रेशो को छोड़ देते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 रेशो का 20, तो लड़का 20 साल का, और 1 रेशो का 3, तो 20 इंटू 3, 1 रेशो का 20, तो 3 रेशो का 60। ये एज कब की आई, कब का रेशो है, 10 साल पुराना। तो ये 10 साल पहले की एज है। जो 10 साल पहले 20 का था वो आज कितने का हो गया, 30 का। और जो 10 साल पहले 60 का था वो आज कितने का हो गया, 70 का। और इसने कहा है कि इनकी प्रेजेंट एज का रेशो बताइए।
तो लड़का प्रेजेंट में 30 साल का और फादर 70 का। रेशो बनाने के लिए दोनों को सेम से काटते हैं, तो 10 के टेबल से दोनों कट गए 3 एंड 7 पे, आगे नहीं कटेगा, तो अपना आंसर आ गया कि प्रेजेंट में दोनों की एज 3:7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इस कैटेगरी का। ये कह रहा है 18 साल पहले 18 ईयर एगो एक पिता की एज अपने लड़के से 3 गुना थी, यानी कि अगर लड़का 1 यूनिट का तो फादर 3 यूनिट का। 18 साल पहले जो पिता की एज थी वो लड़के से 3 गुना थी, और ये बोल रहा है अब या प्रेजेंट में जो पिता की एज है वो लड़के से दुगनी है, यानी कि प्रेजेंट में अगर लड़का 1 यूनिट का तो फादर 2 यूनिट का। और उसके बाद पूछा है कि प्रेजेंट में दोनों की एज का टोटल क्या है, सम ऑफ देयर एजेस, दोनों की एज का टोटल। अब गौर से देखिए, ये रेशो कब का है, पास्ट का, और ये रेशो कब का है, अब, प्रेजेंट, वर्तमान का। और मैंने आपको बहुत अच्छे से पीछे बता चुका हूं कि जब प्रेजेंट का रेशो चाहे पास्ट के साथ चाहे फ्यूचर के साथ, वो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो पहले अपने रेशो को सही करते हैं। प्रेजेंट का रेशो 1:2 और पास्ट का रेशो 1:3, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अब ये क्वेश्चन राइट होगा। अब देखिए, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला कि आप उसे अगर डायरेक्ट करने की कोशिश करते हो तो क्या होगा, 1:3 ऊपर होगा, जबकि होना क्या चाहिए 1:2, तो ये गलत हो जाएगा। अब नॉर्मल है, रेशो का डिफरेंस 0 तो हो नहीं सकता, तो इसका 1 छोड़ देते हैं, इसका 2 अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों के गैप को, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4। अब गैप कितना हो गया, अब गैप हो गया 1। तो मेरे पास आ गया 1:, और 1:, की वैल्यू टाइम कितना दिया हुआ है 18, क्योंकि प्रेजेंट के साथ तो टाइम होता ही नहीं ना। प्रेजेंट मतलब अब, इसी समय, हाल की घड़ी, तो प्रेजेंट में तो टाइम होता ही नहीं, तो ये हो गया 18। एक रेशो की वैल्यू 18। अब इसने पूछा प्रेजेंट में दोनों की एज का टोटल क्या है, तो मैं नीचे वाला रेशो छोड़ देता हूँ और इस पे गौर करता हूँ। देखिए, अगर मेरे से पूछे प्रेजेंट में लड़का कितने का, तो 18 का 2 मल्टीपल 36 का। अगर पूछे फादर कितने का, तो 18 का 4 मल्टीपल 72, दोनों को ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 36 एंड 72 108। लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर इसने टोटल पूछा है तो प्रेजेंट में दोनों के पास टोटल रेशो कितने हैं, 2 and 4 6, और एक रेशो का 80, तो मेरे पास आ गया 180 ईयर, 108 साल के हैं दोनों। क्लियर हुआ होगा। आप अलग अलग फाइंड करके भी ने ऐड कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा चेंज और कर दिया। ये बोल रहा है कि किसी पर्सन की जो उम्र है, एज है, वो प्रेजेंट एज है, वो अपनी मदर का, माता का 2/5 है। देखिए, अब की बार मैंने क्या लिखा, 2/5। जब आप पार्टनरशिप करोगे तो ये फ्रैक्शन का जो रेशो वाला फंडा है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देखिए, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें लिखा था एक व्यक्ति की आयु या एक पर्सन की जो एज है वो अपनी मदर का 2/5 है। तो पहले क्या नाम आया, पर्सन, व्यक्ति या कोई, और उसके बाद नाम क्या आ रहा है, मदर। तो याद रखना, जो पहले नाम आया उसका पहला रेशो और जो बाद में नाम आया उसका बाद वाला रेशो, यानी कि उस पर्सन और उसकी मदर का जो प्रेजेंट में रेशो है वो है 2:5। क्लियर हो गया। जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसे ही रेशो में चेंज कर दीजिए। नॉर्मल रेलवे के क्वेश्चन, एनटीपीसी या आर्मी हो गई, या 10+2 तक का जो क्वेश्चन आएंगे सीजीएल से नीचे नीचे की कैटेगरी में, जो भी, उनमें ये कभी गड़बड़ नहीं करेगा। तो याद रखना, माता बड़ी है तो उसका रेशो बड़ा, बेटा छोटा है तो उसका रेशो छोटा। क्लियर। लेकिन सीजीएल में आपका दिमाग चेक कर रहा है तो ये बदल भी सकता है, यानी कि माता 2 रेशो की और सन 5 रेशो का हो सकता है। क्लियर हो गया। तो अपने पास रेशो बन गया प्रेजेंट का 2:5, जो पहले आया उसका पहला रेशो और जो बाद में आया उसका बाद वाला रेशो।
और उसके बाद ये कह रहा है कि 8 साल बाद, 8 साल आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद जो उसकी उम्र है वो 1/2 हो जाएगी, यानी कि उसकी उम्र अपनी माता की उम्र का 1/2 हो जाएगी। देखिए 1/2 उसके मतलब पर्सन की बात कर रहा है और माता यानी कि, तो उसका रेशो हो गया 1 और माता का रेशो हो गया 2। ये कब? 8 साल बाद। देखिए ये प्रेजेंट का रेशो और ये 8 साल बाद का रेशो। बस गैप देखते हैं 1 का और गैप देखा 3 का, गैप सेम नहीं है। इन दोनों का गैप 1 छोड़ देते हैं, इन दोनों का गैप 3, तो इसे मल्टीप्लाई किया, ये 3 हो गया और इसका 3 का 2 से किया 6 हो गया, यानी कि इन दोनों के गैप से नीचे वाले रेशो को मल्टीप्लाई कर दिया। अब गैप देखिए तो मेरे पास आ गया 1 रेशो, और टाइम कितना है? प्रेजेंट के साथ तो टाइम होता ही नहीं, तो पास्ट के साथ या फ्यूचर के साथ टाइम कितना है? 8, तो मेरे पास 1 रेशो की वैल्यू आ गई 8 ईयर। अब पूछा है प्रेजेंट में माता कितने की है, मदर की एज क्या है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में मदर का, नीचे वाले रेशो को तो यूज में ही नहीं लेते ना, तो ऊपर वाले में मदर का रेशो कितना है? 5, और एक रेशो की वैल्यू 8 ईयर, तो मेरे पास आ गया 40 ईयर्स, यानी कि प्रेजेंट में माता जी कितने की है? 40 की, क्योंकि रेशो कब का है? प्रेजेंट का, तो एज भी कब की दे रहा है? प्रेजेंट। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।